हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का यह मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है और ये मैसेज मैं आज बनाने वाली नहीं थी, लेकिन डिवाइन ने मेरा ध्यान आकर्षित करवाया कि मैं इसी विषय पर वीडियो बनाऊँ। हालांकि जो बातें मैं बहुत समय से देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, उसे मैं एक वीडियो के द्वारा अपने लोगों को बताना चाहती थी। और इसीलिए डिवाइन ने मुझे आज यही निर्देश दिया कि मैं इसी विषय पर वीडियो बनाऊं। तो आज इस वीडियो के द्वारा जो भी बातें मैं बताऊंगी, ज़रूरी नहीं कि हर एक को रेजोनेट हो, लेकिन कुछ लोगों को ये रेजोनेट ज़रूर होगा, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। अगर ये आपको रेजोनेट हो जाए तो। कुछ समय पहले एक टीएफ जो मुझे बार बार कॉल कर रही थी और मैसेज में ये मुझे लिख लिख कर भेज रही थी कि उनके डीएम उनको परेशान कर रहे हैं। जब मैंने उस विषय पर पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे डीएम मुझसे न्यूड फोटोज़ की मांग करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने पहले भी ये काम किया है? तो वो चुप रह गई। मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपने अपने डीएम को इस चीज़ की आदत दिलवाई है तो वो तो इस चीज़ की मांग करेंगी ही। और आप स्वयं ये देखिए कि आप इस जर्नी में कहाँ पर हैं। ये जर्नी शिव शक्ति और राधे कृष्ण जैसे महान नाम और उनके प्रेम की एक जर्नी है, और उसमें अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको खुद ये सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी कहाँ जा रही है। मैंने पहली बार उस दिन ये सुना कि डीएम और डीएफ में ये सारी चीज़ें भी होती है कि डीएम जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं डीएफ उन्हें दे रही है, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि हमारा डीएम हमसे प्यार क्यों नहीं करता, हमारे प्यार को समझता क्यों नहीं, वो भागता क्यों है। तो आपको ही ये सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि क्या आप स्वयं प्यार में हैं? क्या सच्चे प्रेम की परिभाषा को आप समझ पाए हैं? अगर प्यार में डिज़ायर है, अश्लीलता है, गंदगी है, तो फिर वो पवित्र प्रेम है ही नहीं। पवित्र प्रेम की जो परिभाषा है उसको आप परिभाषित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो त्याग और बलिदान को दर्शाता है। जब आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हो, जब आप प्रेम, सेवा, दीनता, करुणा और समर्पण में इतने आगे बढ़ जाते हो कि डिवाइन ही आपके लिए सर्वोपरि होता है और शारीरिकता के स्तर पर आप में कुछ भी नहीं बचता, आप सिर्फ एक आत्मा मात्र बनकर रह जाते हो। तो इसीलिए मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में चलते हुए आपको चिंतन और विचार करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि और विवेक ये आपको बताता है कि आप इस जर्नी में सही कर रहे हैं या गलत। कोई भी इंसान किसी भी काम को करने से पहले 50 बार सोचता है कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी गलत फैसला करते हैं, उसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन में ही होगा। और डीएम एनर्जी का अर्थ ही है बुद्धि और विवेक, ये शिव एनर्जी है। इसीलिए वो इंसान सबसे पहले अपनी सोल की आवाज़ को सुनता है, उसको स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है। जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं
वो अपनी वीकनेस दूसरों के हाथ में दे रहे हैं और वो इंसान उसका इस्तेमाल करेगा। तो आप इन तमाम बातों में फंसकर अपनी जर्नी को स्टक ही करेंगे। याद रखिए, आपका एक निर्णय आपके भाग्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो महत्वपूर्ण है आपका निर्णय। इसलिए अपनी सोल की आवाज को सुनिए, 100 बार उस पर विचार कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है। आप जो कुछ करते हैं ये मत सोचिए कि आपको कोई नहीं देखता। डिवाइन, वो सुप्रीम पावर, उनकी नज़र हमेशा आप पर लगी रहती है कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को प्योरिटी में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भक्तों का चयन शुरू हो चुका है। सत्य के लोगों को अलग झुंड में रखा जा रहा है, पुरस्कार के लिए, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कुछ लोग अभी भी शारीरिकता के स्तर पर डिजायर में फंसे हुए हैं, तो उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर वो इस जर्नी में। इस बात को याद रखिए प्रियो, कि परमेश्वर, वो डिवाइन, परम पवित्र है, और जैसी पवित्रता उनमें पाई जाती है वैसी ही पवित्रता वो अपने लोगों में भी चाहते हैं। क्योंकि जिन्होंने अपने आप को उतना पवित्र बनाया है वही उनके निकट रह सकते हैं, उनकी संगति में रह सकते हैं, उनकी उपस्थिति में रह सकते हैं, शांतपूर्ण स्थिति में रह सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आज आप 3D की बातों में या शारीरिकता की बातों में, डिजायर में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब कि आज भी आपकी चेतना 3D की ही है, और ये जर्नी 3D से 5D की है, और 5D से भी ऊपर की है। बहुत से DF जिन्होंने मुझको ये भी बताया कि जब हमने अपने आप को अपने शिव को समर्पित कर दिया, अपने ट्विन के अलावा हमने किसी और को चूज नहीं किया, तो हम साधना में लग गए। और जब हम कहीं जाते थे और गाड़ी में कोई दूसरा इंसान हमारे पास बैठ जाता था और उनसे हम टच हो जाते तो हमको बुरा लगता था, हमको अच्छा फील नहीं होता था। ये बात पवित्रता को दर्शाती है। डिवाइन फेमनाइन कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। DF से डिवाइन फेमनाइन बनने में एक बड़ी कठिन साधना लगती है, और वो साधना पवित्रता के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। इस जर्नी में जितना आप डिजायर देखेंगे, जितना शारीरिकता के भाव को देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्योर रहना है, पवित्र रहना है। तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना जर्नी पूरी होती ही नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं एक तरफ DM को पकड़े रहूं, दूसरे तरफ मैं डिवाइन को पकड़े रहूं, तो इस तरह आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक ही कश्ती पकड़नी होगी, और वो है डिवाइन की। और उस स्थिति में साधना करते हुए आपको प्योर रहना है। DF का डिवाइन फेमनाइन बनने का जो सफर है, उसमें एक ऐसी तपस्या है जिसमें प्रेम, विश्वास, सेवा, दीनता, करुणा, त्याग, बलिदान सब कुछ शामिल है। वो जीवन में बड़े से बड़े कीमतें चुकाती है। वो अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देती है मदर अर्थ को, कि मेरा जीवन अब से आपको समर्पित है। DM मेरी जिंदगी में आया, लेकिन मैं जानती हूं कि वो क्यों आया। वो मुझे जागृत करने के लिए आया, वो मुझे मेरे उद्देश्य से मिलाने आया। लेकिन आज जब मैं अपने उद्देश्य से मिल चुकी हूं, मैं अपने पर्पस से जुड़ चुकी हूं, तो मैं अपने DM का भी धन्यवाद करती हूं और डिवाइन का भी धन्यवाद करती हूं कि मुझे जहां पहुंचना था मैं आज पहुंच चुकी हूं। और ये कहना होता है एक डिवाइन फेमनाइन का। उस वक्त उसे कोई दुख या मलाल नहीं होता
कि उसने कितनी कीमतें चुकाई या उसके जीवन से क्या कुछ चला गया। उसको खुशी होती है इस बात की कि मैंने जो कुछ भी पाया वो अहम है, वो महत्वपूर्ण है और मैं डिजर्व करती हूं उसके लिए। आप में से बहुत से लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे डीएम ने हमारे प्यार को समझा ही नहीं। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि जिस प्यार को आप प्यार कह रहे हैं वो प्यार है भी या नहीं। क्या वो अटैचमेंट है? क्या उसमें डिज़ायर है? क्या उसमें सामने वाले को पाने की चाह है? क्या उसमें कोई शर्त है? अगर ऐसा है तो वो फिर सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी सामने वाले से कुछ मांगता ही नहीं है। उसमें कोई शर्त या समझौता होता ही नहीं है। वो एक निस्वार्थ प्रेम है, देने का भाव है। उसमें एक सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, पवित्रता होती है। पर अगर आप ये कहते हैं कि वो प्यार सामने वाले को दिखा क्यों नहीं, तो पॉइंट ये है कि अगर वो सच्चा प्यार होता तो वो सामने वाले को दिखता। तो सच्चा प्यार है ही नहीं। इसीलिए इस जर्नी में डीएफ को सबसे पहले अनकंडीशनल लव को सीखने और समझने की आवश्यकता है, और उसके बाद डीएम अनकंडीशनल लव को समझते हैं। इस जर्नी में डीएम को अनकंडीशनल लव की समझ देने वाली डीएफ ही होती है, और इसीलिए डीएफ को सबसे पहले अनकंडीशनल लव को समझना पड़ता है। अनकंडीशनल लव का अर्थ क्या होता है? एक दिव्यता, एक पवित्रता, रिश्ते में ईमानदारी, सच्चाई, जिसमें कोई डिज़ायर नहीं है, कोई शारीरिकता का भाव नहीं है, जो ईश्वर को समर्पित है। ऐसे प्रेम को ईश्वर भी पूजनीय कहते हैं, और इसीलिए आपका डीएम भी आपके आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि आप पवित्रता के भाव में हैं। तो आपकी यही बातें सामने वाले को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरा डीएम डिज़ायर में दिखता है, इसका मतलब कि आप डिज़ायर में हैं, वो आपका आईना है। अगर आप इसी तरह अवेलेबल रहे तो उनको ये प्रेम समझ में आएगा कैसे? वो तो हमेशा इसे शारीरिकता के भाव में ही समझेंगे। ये अनकंडीशनल लव होता क्या है, वो कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। इस दिव्य प्रेम को, इस अनकंडीशनल लव को उनको सिखाने के लिए या उन्हें बताने के लिए आपको प्योर होना पड़ेगा, आपको पवित्र होना पड़ेगा। तभी आपकी पवित्रता से वो प्रभावित होकर आएंगे और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपके सामने रुक जाएंगे। मैंने इस जर्नी में ये भी देखा, कितने ही डीएफ सिर्फ फियर में अपने डीएम से जुड़ी हुई है, इंटीमेट हो रही है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनके डीएम भाग ना जाए। तो एक प्रश्न है कि क्या ऐसा करने से आपके डीएम नहीं भागते? वो उसके बाद भी भागेंगे और उसके बाद भी कार्मिक कनेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उनको सच्चे प्यार की समझ है ही नहीं। आप उनको जो संदेश दे रहे हैं वो शारीरिकता का स्तर है, आत्मिकता के भाव में आप उनको कोई सिखा ही नहीं रहे। प्यार होता क्या है उनको समझ नहीं होती। डीएफ उनको सिखाती है कि प्यार ऐसा होता है, और वो तब होता है जब आप खुद प्योर हो जाएं, पवित्रता में आ जाए। उस दिन डीएम को भी मानना पड़ता है कि हाँ, मेरी डीएफ बदल गई, वो चेंज हो गई। पहले वो हर वक्त मुझे अवेलेबल रहती थी, लेकिन अब मुझे उसे छूने से भी डर लगता है। ये भाव अगर डीएम में आ गया तो समझ जाइए कि डीएफ क्या बन चुकी है। डीएफ एक डिवाइन फेमिनाइन जब बनती है तो वो शक्ति स्वरूपा के रूप में आ जाती है, मां शक्ति के अवतार में आ जाती है, एक गॉडेस, एक देवी, जिसके लिए हर एक के मन में मान सम्मान होता है, इज्जत होती है। तो वो इज्जत आपको हर एक मनुष्य से मिलती है और आपके ट्विन से भी मिलती है, लेकिन वो इज्जत बनानी पड़ती है, वो वैल्यू बनानी पड़ती है। इसीलिए मैं हर एक डीएफ से कहती हूँ कि अगर आप हर वक्त अपने डीएम के लिए अवेलेबल हैं तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। अपनी वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। इस बात को स्मरण रखिए प्रियो,
कि जिस चेतना के भाव में आप होते हैं वही आपके ट्विन की भी होती है। अगर आप अपनी चेतना के स्तर पर शारीरिकता के भाव में हैं तो इसका मतलब कि एक निम्न स्थिति है, और यही निम्न स्थिति आपके डीएम की भी पाई जाएगी, वो भी उसी तरह दिखाई देंगे। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि हमारे डीएम फिजिकल डिजायर में ही आते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे आपके ही भाव हैं। लेकिन अगर आप चेतना के स्तर पर ऊंचाई पे पहुंच गए तो वही स्थिति आपके डीएम भी प्राप्त करेंगे। तो याद रखिए इन बातों को कि आप ही अपने डीएम को लर्न कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। इनर वर्क आप कर रहे हैं और इसके द्वारा इसका इफेक्ट आपके डीएम पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक आत्मा को एक दिन परमात्मा के सामने जवाब देना पड़ेगा, और आप उनके सामने खड़े तभी रह पाएंगे जब आप स्वयं में निर्दोष और निष्कलंक हो, पवित्र हो। क्योंकि उस परम पवित्र के सामने खड़े रहने के लिए वही पवित्रता धारण करनी पड़ती है, तब आप उनके दर्शन कर पाते हैं। तो प्रियो, अंत में डिवाइन के इस मैसेज के साथ कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, डिवाइन का ये कहना है कि जिस प्रकार वो पवित्र हैं वैसे ही आप भी पवित्र बनो, क्योंकि ये जर्नी भी पवित्र है और बिना पवित्रता के आप इस जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी रीति से इसमें अश्लीलता या फुहड़ता को शामिल मत करिए। ये जर्नी दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने की जर्नी है, उनसे मिलने की जर्नी है, और उसमें आपका ट्विन एक सहायक है। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये बातें रेजोनेट हो रही है तो अपने भीतर जाइए, सोच विचार करिए, मंथन करिए कि आप इस जर्नी में कहाँ पर है। ये एक बदलाव का समय है, खुद को बदलने की ज़रूरत है कि आपकी ये जर्नी पूरी हो सके। क्योंकि अगर सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता को अगर आप धारण करते हैं, अपनी इस जर्नी में शामिल करते हैं, तो निश्चित ही आपकी ये जर्नी पूरी होगी। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।